ऑर्गेनाइजिंग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। अब यहां गौर से समझिएगा, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग is a process of defining the essential relationships among people। यहां पर शब्द मेरे ध्यान से समझिएगा, ये पियर्स एंड रॉबिन्सन की डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजिंग is a process of defining the essential relationships among the people, tasks, and activities in such a way that all the organization's resources are integrated and coordinated to accomplish its objectives efficiently and effectively। तो जैसे मैंने अभी कहा था आपसे, ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, उस संस्था के अंदर जो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम उस संस्था को सही तरीके से चलाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द इसेंशियल रिलेशनशिप अमंग द पीपल, लोगों के बीच के रिश्ते को जिसमें प्रोसेस से हम डिफाइन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। टास्क एंड एक्टिविटीज इन सच ए वे दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन संस्था के रिसोर्सेज आर इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, उसके अंदर सब शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये जो चीज है दैट इज पियर्सन एंड रॉबिन्सन साहब की, ध्यान रखिएगा। संस्था के अंदर संस्था के रिसोर्सेज, संस्था का ह्यूमन, इन लोगों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है? ऑर्गेनाइजिंग। इसके आधार पर thus the process of organizing gives rise to a network of authority responsibility relationships। याद कीजिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताया था। Thus the process of organizing gives rise to a network of authority responsibility relationships among the members of the organization। संस्था के सदस्य कौन होंगे? फॉर एग्जाम्पल हम डीएवी कॉलेज की बात करें। डीएवी कॉलेज क्या है? एक संस्था। उस संस्था के सदस्य कौन है? मैं और आप। आप भी हैं, मैं भी हूं, हम लोग हैं, इसलिए यह संस्था है। इनके बीच के जो रिश्ता है, हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। इन अधिकारों को, इन कर्तव्यों को डिफाइन करने का काम ऑर्गेनाइजिंग है। This network of authority responsibility relationship is called organization structure। शब्दों पे ध्यान दीजिए, दिस नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम और आप कलेक्टिवली इकट्ठे होकर के क्या बन गए? कॉलेज, संस्था। द नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। These various aspects of the organizing function of management can be classified as organizing as a process, एक प्रक्रिया के रूप में, organization as a structure। Organization, the term organizing refers to the process of identification and grouping of activities। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आप ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। तो द टर्म ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। मैं मान लीजिए किसी बड़ी संस्था की बात करूं, किसी इंडस्ट्री की बात करूं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर कुछ लोगों को रखा गया। मिस्टर एक्स, यू बिलोंग टू परचेज डिपार्टमेंट, मिस्टर वाई, यू बिलोंग टू सेल्स डिपार्टमेंट, मिस्टर जेड, यू बिलोंग्स टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सवाल ये पैदा हुआ, यानी कि यहां पर क्या निकल रहा है? आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होंगी,
और जो व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट से लिंक्ड होगा वो सेल्स से रिलेटेड कार्य करेगा। प्रोसेस, इनको आपने क्या किया, एक ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, जो की जाएंगी। इट डिवाइड्स दीज एक्टिविटीज अमंग द स्टेक होल्डर्स एंड क्रिएट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो 100, 50, 200, 500, 1000 आदमी था, तुम 50 आदमी सेल्स में जाओ, तुम 50 आदमी परचेज में जाओ, तुम 100 आदमी एचआरएम में जाओ, तुम लेबर क्लास जाके मशीनें संभालो, तुम फोरमैन वाली कैटेगरी में, हर एक डिपार्टमेंट को आपने एलोकेट किया। फिर इनके अधिकारी बनाए, इनके तुम इनको ऑर्डर दोगे, तुम्हें हम ऑर्डर देंगे। तो ये जो एक प्रोसेस बना करके आपने तय किया है, दैट इज नोन एज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप among them for accomplishment of predetermined organizational objectives। पहले से तय है, पहले से क्या तय है कि हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है, ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज उसका ऑब्जेक्ट है समाज सेवा, तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, समाज सेवा। तो समाज सेवा के ऑब्जेक्ट को लेकर के चलना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी। ऑर्गेनाइजिंग इज ए बेसिक फंक्शन एंड सब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से समझिए, ये वही वाली बात है, पहले मुर्गी कि पहले अंडा। मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, और अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैनेजमेंट होगा। साइकिल है ये। इस साइकिल में कोई सी भी चीज छूटती है तो वो पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी। ऑर्गेनाइजिंग इज ए बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला काम यही है। जैसे ही आप 1 से 2 होते हैं, आपने एक संस्था का आइडिया लिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का कार्य जैसे ही आपके दिमाग में आया, ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। कैसे? आपने मन में आया मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूं जो इस काम को करेगा। ओके, जैसे ही आपके मन में आया सॉफ्टवेयर बनाता हूं, नाउ यू विल ऑर्गेनाइज। सुबह 6 बजे मैं उठ जाया करूंगा, 10 बजे तक बैठ के कोडिंग किया करूंगा, उसके बाद आराम करूंगा। या देखिए, द मिनट आपके दिमाग में आइडिया आया, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए बेसिक फंक्शन एंड सब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधक का एक सब प्रोसेस है, प्रोसेस यहां भी रहेगा। एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया नमस्कार चैप्टर क्लोज ना, लगातार चलता रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है ये, बीच में रुकता नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी प्रबंधक हैं, ये उनका कार्य है। लेबर, उनका काम ऑर्गेनाइज करना नहीं है, उनका कार्य काम करना है। उससे ऊपर प्रबंधन वो तय करेगा। जैसी बात आती तय करेगा, मतलब फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर। ऑल शब्द पे ध्यान दीजिए, चाहे जूनियर लेवल का मैनेजर हो चाहे टॉप क्लास का मैनेजर हो, करना सबको पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन, सहयोग। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो यह तय मानिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता। फोरमैन ने कहा आज सब लोग प्लीज आधा घंटा फालतू काम करेंगे, क्योंकि इस काम को हमें कल तक पूरा करके देना है। लेबर कह रही हम तो नहीं करेंगे। कहां का ऑर्गेनाइजेशन, कहां गया मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेशन। जब तक सहयोग नहीं होगा, ये सहयोग ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको जाना पड़ेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग इज गोल ओरिएंटेड। पहले से आप अपने टारगेट तय करते हैं,
उन टारगेट्स के आधार पर आपका कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन तय होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर आपकी संस्था ने ऑर्गेनाइज अपना ऑब्जेक्ट रखा है कि साहब हमें तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी संस्था ने ऑब्जेक्ट रखा है हमें समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करेंगे। आपकी संस्था ने ऑब्जेक्ट रखा कि साहब हम तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, तो शिक्षा हो। मुद्दे की बात क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, टारगेट आपको तय करना पड़ेगा, उस टारगेट को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ये जब तक ये टारगेट नहीं होगा तब तक ना मैनेजमेंट होगा ना ऑर्गेनाइजेशन होगा, और चूंकि ना मैनेजमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होगा। ग्रुप एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अकेले नहीं होती। कोई एक व्यवस्था देगा, कोई एक प्रोसेस सेट करेगा तो कोई उसे करेगा, यानी कि कम से कम दो। ग्रुप एफर्ट, मिल करके कार्य होगा, ग्रुप एफर्ट। यहां पे एक चीज बड़ी मजेदार बात होती है, कभी कभी आप स्वयं अपने आप को मैनेज करने वाले भी होते हैं और स्वयं ही मैनेज होते हैं। यू आर ओन योर मैनेजर एंड टू बी मैनेज्ड। जिस समय आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं अब ये काम करूंगा, यू आर मैनेजर, और जब आप उस काम को करते हैं यू आर वर्कर हैं आप। तो ग्रुप एफर्ट है। इसी तरह से अब जैसे सुबह 8:15 बजे हम लोगों ने मुलाकात का टाइम तय किया, ग्रुप एफर्ट। हम लोग एक अपना समूह बनाया है, हमारा एक कॉमन गोल है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं। यहां पर गौर कीजिए, नंबर कौन लाएगा? आप। मदद कौन करेगा? मैं। हम लोग मिलकर के क्या बने? ग्रुप। किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? डीएवी कॉलेज। तो दिस इज द बेसिक थिंग। जिस चीज को समझना होगा, इसमें मेरा और आपका सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है, हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा आप इसको समझिएगा, गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एफर्ट एस्टेब्लिशेस अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अधिकार और कर्तव्य का रिश्ता ये हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। एस्टेब्लिशेस अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ाई करना, ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है? आपको समय पर आकर के तरीके से पढ़ाऊं। इसी अधिकार, मेरा अधिकार क्या है? आपको बोल सकूं पढ़िए, कीजिए। आपका अधिकार क्या है? सर पढ़ाइए। तो ये जो अधिकार एवं कर्तव्य, ये ऐसा नहीं है कि मतलब केवल अधिकारी अधिकार होंगे या केवल कर्तव्य ही कर्तव्य होंगे। ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। हम ध्यान रखिएगा, अभी हमने दो बातें की थी ना, तो हम पहले की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा? पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ एक्टिविटीज। जो आपकी क्रियाएं हैं, जो आपके काम हैं, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तभी तो आप उसका प्रबंधन और ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे। प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सॉल्यूशन क्या देंगे? तो प्रोसेस में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन एंड एनवरेशन ऑफ एक्टिविटीज। सेकंड है डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज का बंटवारा कीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक किसी फैक्ट्री का, सेल्स वालों को सेल्स की प्रॉब्लम देंगे,
परचेज वालों को परचेज की प्रॉब्लम देंगे, लेबर वालों को लेबर की प्रॉब्लम देंगे, एचआरएम को वालों को लेबर की प्रॉब्लम देंगे, या आपके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनको मशीनों की प्रॉब्लम देंगे। तो डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। अब मेरे सामने समस्या आई, मशीन नहीं चल रही है, तो मैं ये नहीं ढूंढूंगा अरे यार तुम देखो तुम देखो तुम देखो ना, कुछ नहीं, सीधा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, लुक एट सेक्टर नंबर 3, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुरंत उनको फोन करूंगा। हजारों आदमियों को छोड़ करके पिन पॉइंट एक पर्टिकुलर आदमी को आपको पता चला, तो डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, आपके कार्यों का बंटवारा कर देंगे ताकि ऑर्गेनाइजिंग सही तरीके से हो सके। देन यू विल ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, इन कार्यों को ग्रुप भी करेंगे। ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ, हर कार्य अपने आप में कई सारे एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 8:15 बजे हमें और आपको मुलाकात करनी है, एक्टिविटी, कितने काम इसमें इन्वॉल्व हो गए, सुबह सवेरे उठना, अलार्म बजे, पेरेंट्स आपके आपको टाइम से उठा के चाय वाय भी पिलवा दें, इंटरनेट चलता हुआ मिल जाए, मूड भी ठीक रहे, मेरे एंड पर मैं भी टाइम से उठ गया हूं, मेरे यहां भी इंटरनेट चल रहा हो, मैंने अपना लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ हो। जरा देखिए, टास्क एक, ओरिएंटेशन कितने, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इसका ब्लेम मैं आप पर नहीं दूंगा, आप मुझ पर नहीं देंगे, हम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करेंगे। सवेरे नहीं उठे हैं, इसकी गलती की सजा मुझे मिलेगी, अगर मैं नहीं उठा तो मुझे मिलेगी। तो दिस इज द थिंग, तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। हर ग्रुप को आप काम सौंपेंगे, ये तुम्हारा काम है। जैसे मैंने अभी बताया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आप मेंटेनेंस का काम सौंपते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को आप लेबर से रिलेटेड काम सौंपते हैं, और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ चेन्ड है, जुड़ा हुआ है। इस काम को सही तरीके से कर सके, इसलिए ग्रांटिंग ऑफ नेसेसरी राइट्स, जितने अधिकारों की जरूरत है उतने अधिकार आपको देने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो विभिन्न विभाग हैं इनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ये 6 काम कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग आपकी प्रोसेस सही तरीके से चलेगी। फायदा क्या है सबका, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस वो थे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, वो ये सब पढ़ाए थे ना मैंने, उन सब को प्रॉपर तरीके से करने के लिए एक फ्रेमवर्क कह लीजिए, या बेस या स्ट्रक्चर, ये कहां से आएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, सहयोग की भावना पैदा करने में संगठन मदद करता है। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता को प्रमोट करता है। तुम सेल बहुत अच्छी करते हो, एक काम करो, परचेज में टाइम बर्बाद कर रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट में जाओ। तुम्हें मशीनों की बहुत अच्छी समझ है, तुम छोड़ो यार सेल्स का काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम एक काम करो, आप फौरन जाइए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, यू आर रिक्वायर्ड देयर। अरे यार ये कहां तुम मशीनों के पीछे फंस गए, तुम तो बार्गेन बहुत बढ़िया करते हो, तुम जाओ परचेज डिपार्टमेंट में। तो जो स्पेशलाइजेशन है, जिस व्यक्ति की विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता को आप इसके अंदर प्राप्त करते हैं, उसकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी, कार्य कुशलता प्राप्त करने में मदद मिलती है जब सही आदमी सही जगह पर पहुंच गया। इसमें एक छोटा सा आपको बड़ा चलता हुआ एग्जांपल बताता हूं मैं, मतलब काफी व्हाट्सएप वगैरह पे भी काफी फेमस हुआ। एक कंपनी में, साबुन बनाने की कंपनी की एक प्रॉब्लम आई कि उनकी जो पैकिंग मशीन थी वो पैक करते समय कुछ रैपर ऐसी पैक कर देती, उसके अंदर साबुन नहीं जाता था। एज इट इज पैक होकर के वो
बाजार में पहुंच गए, लोगों के मन में क्या बात आई कि ये कंपनी तो चीट कर रही है। हमने इनसे 100 साबुन मांगे थे, 98 आए, 2 साबुन के पैसे खा गए। कंपनी की बाजार में रेपुटेशन खराब होने लगी। बात जब कंपनी तक पहुंची तो उन्होंने उस प्रॉब्लम का, भाई कुछ तो करो भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ डॉलर्स उन्होंने उसके ऊपर खर्च किया कि मशीन को रीट्यून किया जाए। ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। बट आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ऑल ऑफ ए सडन प्रॉब्लम वैनिश्ड, अपने आप ही खत्म हो गई। मैनेजमेंट बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये हुआ क्या, लाखों रुपया खर्च कर डाला, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं हुआ और अपने आप हो गए। तो पता चला कि जो वर्कर वहां पर बैठा हुआ था, जो पैकिंग के प्रोसेस में बैठा हुआ था, उसने पंखा अपना घुमा दिया और पंखे की हवा सीधे लगने लगी। कहां पर? पंखे की हवा लगने लगी सीधे उस बेल्ट पर। नतीजा क्या निकला? जिस रैपर के अंदर साबुन नहीं था, क्योंकि वो कागज था, हवा से वो उड़ गया, 100 के 100 साबुन प्रॉपर हो गए। एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता, इनका हमें लाभ उठाना है। ऑर्गेनाइजेशन ने उस दिन समझ लिया कि जरूरी नहीं है कि सही आदमी को सही जगह पहुंचाना है। नतीजा आप देखिए, तुरंत बाजार से वो कंप्लेन गायब हुई, रेपुटेशन कंपनी की वापस उठी। प्रमोट्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनका डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है कि आप और सीखिए। क्योंकि अगर आज आपने 2 रुपए अपने एम्प्लॉय के ऊपर लगाए हैं कि आप उसकी विशेषज्ञता बढ़ा सकें, तो वो 2 रुपए 100 रुपए बन के आप ही के पास वापस आएंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रमोट्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इंक्रीजेज क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार और कर्तव्य के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस क्लियरिफाई कर देता है। तो कई बार एग्जाम में नीड के नाम से आता है तो भी हमको यही 6 पॉइंट लिखने हैं, इंपॉर्टेंस के नाम से आता है तो भी हमको यही बात करनी है। तो आज मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। आइए वापस चलते हैं अपने प्रॉब्लम सेशन के ऊपर।